आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट 5 पढ़ेंगे और दोस्तों इसमें हम थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे जो हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। मतलब इसने कहा है दोस्तों, जो दूध और पानी का जो 42 लीटर का मिश्रण है, उस 42 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पहले हमें दूध और पानी पता तो चल जाए कि दूध और पानी है कितना, तब तो हम 3 लीटर पानी मिलाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, दूध और पानी का पता करेंगे कि दूध पानी कितना है। तो इसके लिए हमें क्या दिया है दोस्तों, दूध और पानी का मिश्रण, मतलब दूध और पानी का जो योग है वो कितना दिया है, 42 लीटर, और दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 5:2। तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पर ये मिल्क है और ये मान लिया हमने वाटर। अब इनका अनुपात कितना दिया है, 5:2 है। और यदि इस मिल्क और वाटर के योग की बात करें तो ये हमें कितना दिया है, 42 दिया है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, यदि आपको योग दिया है, क्या दिया है, योग दिया है, तो आपको क्या करना है, अनुपात का जो योग आएगा उस अनुपात के योग से आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो अनुपात का योग कितना आया, 7। तो इस 7 से हम 42 में भाग देंगे तो 7 कितना आ गया, 42। मतलब जो हमारे पास एक मान आया है, मान लेते हैं कोई x का मान है या फिर किसी और का मान है, ये हमारे पास 6 जो मान आया है, उस 6 के क्या करते हैं, हम अनुपात में रखेंगे। अब हम 6 को यहाँ रखेंगे 2 में, 6 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 12। और यदि हम 6 का 5 में गुणा करेंगे तो इतना कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। मतलब दोस्तों हमारे पास जो मिल्क है वो 30 लीटर है और जो वाटर है वो कितना लीटर है, 12 लीटर है। मतलब जो जल है वो कितना लीटर है, 12 लीटर। अब हमें ये दूध और पानी का पता चल गया। अब उसने बोला है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब इसमें यदि हम 3 लीटर और पानी को ऐड कर दें तो ये हमारा क्या बनेगा, 30:15। 30:15। तो ये हमारा अनुपात क्या आ गया, 30:15। हमारे पास दूध और पानी का जो अनुपात आया वो कितना आया, 30:15। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो अनुपात होता है वो छोटे से छोटा रूप होता है ना। तो यहाँ पे ये कट रहा है तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो हमारा जो दूध और पानी का अनुपात आया है वो दोस्तों कितना आया है, 2:1। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। क्वेश्चन में हमें दिया है दूध और पानी का मिश्रण 20 लीटर, मतलब दूध और पानी का योग दिया है 20 लीटर। यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:1। इस मिश्रण में पूछा है हमसे कि कितना दूध और मिलाया जाए ताकि जो अनुपात है दूध और पानी का वो 4:1 हो जाए। हमें ये बताना है कितना दूध है, उसकी मात्रा हमें बताना है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, उसको आप समझिएगा। आप इसमें देखिएगा दोस्तों कि इसमें योग कितना दिया है, तो योग कितना दिया है, 20 लीटर। मतलब दूध और पानी का योग कितना दिया है, 20 लीटर, ये हमने लिख लिया। अब दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 3:1। तो हमने लिख लिया 3:1। हमने आपको क्या बताया था कि जो योग दिया है उस योग में अनुपात के योग से आप क्या लगाओगे, भाग लगाओगे। अब 3 और 1 कितना होता है, 4। अब इस 4 से हम इसमें लगाएंगे भाग, तो ये हमारे पास आ गया 5। ये 5 कोई एक संख्या आ गई। इस संख्या से हम इस अनुपात में गुणा करेंगे। तो 5 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, मतलब जो जल आया हमारे पास वो कितना लीटर है, 5 लीटर।
इसके बाद इस 5 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15। मतलब हमारे पास जो दूध है वो कितना है 15 लीटर और जल है हमारे पास कितना 5 लीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है कि इसमें कितना दूध मिलाया जाए। अब इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 15/5? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दूध है और ये जल है। इसने पूछा है कि कितना दूध मिलाया जाए, तो हम क्या मान लेंगे x लीटर दूध मिला दिया जाए। अब x लीटर दूध मिलाया जाए तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। तो हम क्या कर देंगे बराबर 4/1 कर देंगे। बिल्कुल कर सकते। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये सेम रहेगा 15 + x, ये आ जाएगा 5 चौके 20। अब 15 को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, 20 में से घट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 5। मतलब दोस्तों कितना 5 लीटर दूध और मिलाया जाए। कितना लीटर 5 लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की जाती है। मतलब जो 3 कार हैं, मान लेते हैं A, B और C, ये 3 कार हैं। इन 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में जो दूरी है वो तय की जाती है। यदि यात्रा के समय, मतलब इन कारों के में जो यात्रा है उसमें लगा समय का अनुपात 3:2:1 है, तो इनकी जो चाल है इस चाल का अनुपात आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको हम कर लेंगे। तो दोस्तों आप ये बताओ कि चाल होती क्या है, चाल का फॉर्मूला क्या है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। इसको आप हमेशा याद रखना, ये चाल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर दूरी बटे समय होता है। हमसे पूछा क्या है चाल, हमें दूरी और क्या दिया है समय, दूरी और समय। तो आप देखो यहाँ पर ये हम चाल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं चाल। अब चाल निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, दूरी में हम समय का भाग देंगे। अब दूरी का अनुपात कितना दिया है 1:2:3 और समय का अनुपात क्या दिया है 3:2:1। तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में आप 3 लिख दो, इसके बटे में आप 2 लिख दो, इसके बटे में आप क्या लिख दो 1 लिख दो। कोई दिक्कत। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा 1/3 अनुपात, यहाँ 1 ही बचेगा अनुपात 3 बचेगा ना दोस्तों। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसके बटे में 3 है, बाकी इस 3 को मुझे हटाना है। तो आप क्या करोगे, इसमें 3 का गुणा कर दोगे। पूरे में हम 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1। इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 3। अब इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमारा जो चाल का अनुपात है वो आ गया 1:3:9। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। हमारा 4th क्वेश्चन है दोस्तों, P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनकी व्यय का अनुपात, मतलब खर्च के अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 600 की बचत करता है तो P की आय क्या होगी। इसमें दोस्तों आय व्यय खर्च इसका लफड़ा दिया है। तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों मैं 10,000 रुपये मंथली कमाता हूँ और 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये में खर्च कर देता हूँ। तो आप मुझे बताइए मेरे पास आय क्या है, मेरी आय क्या है, आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर 3,000 रुपये। तो आप क्या कहोगे, कैसा करोगे, आपने ये कैसे निकाला। तो आप कहोगे सर मैंने क्या किया था, जो आपकी आय थी उस आय में से जो आपका खर्च था उसको घटा दिया तो मेरी बचत निकाल ली। मतलब दोस्तों 10,000 में से 7,000 को घटा दिया तो क्या आ गई, बचत आ गई। तो ऐसा ही हम इसमें करेंगे। आप दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा यदि हमारी जो आय है उस आय में से खर्च को हम घटा देंगे तो हमारे पास जो निकलेगा वो हमारी बचत होगी। क्या होगी, बचत। या फिर हम इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आय माइनस
बचत बराबर खर्च। तो या फिर हम ऐसा कह सकते हैं आय में से बचत को घटा देंगे तो भी हमारा क्या निकलेगा, खर्च, और आय में से खर्च को घटाएंगे तो निकलेगा हमारा बचत। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। तो इस क्वेश्चन में पी और क्यू दो बंदे हैं, ये हमने पी ए और क्यू ये दो बंदे लिख लिए। इन पी और क्यू दो बंदे हैं, इनकी जो आय है उस आय, जैसे मान के चलते ये लिख दिया हमने आय, इस आय का अनुपात कितना दिया है 3:4, तो ये हमने लिख दिया 3:4। अब आगे क्या बोला है, तथा उनके व्यय का अनुपात, किसका, व्यय का अनुपात। अब व्यय क्या है, अब देख लेते हैं, ये व्यय है, व्यय का अनुपात कितना दिया है 2:3, 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 600 की बचत करता, प्रत्येक कितने की बचत कर रहा है 600 की, मतलब जो P है वो भी 600 रुपए की बचत कर रहा है और जो Q है वो भी 600 रुपए की बचत कर रहा है। तो बचत कर रहा है तो P की आय क्या है, हमें P की आय बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बता सकते हैं। आप केवल इतना याद रखिए कि अगर आय में से हम बचत को घटाते हैं तो क्या निकलता है, खर्च निकलता है। क्या निकलता है, खर्च निकलता है। तो आप ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं P की आय 3x है और Q की आय क्या है, Q की आय क्या है 4y है, क्या है 4x ही मान लेते हैं। चलो इसकी 3x है, इसकी 4x है, ये हमने मान लिया। या फिर हम दूसरा तरीका भी हमारा करने का, वो हम देखते हैं। आप ये बताइए दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि इसमें 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का, और इसमें 3 और 2 में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 1 का। आप बताइए आय में से व्यय को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, आय में से व्यय, खर्च को घटाया तो क्या बचा हमारे पास, बचत। मतलब अगर ये 3 कमाता है 2 रुपए खर्च करता है, ये 4 कमाता है 3 रुपए खर्चा करता है। या फिर हम ऐसा कहते हैं 300 कमाता है 200 खर्च करता है, ये 400 कमाता है 300 खर्च करता है। तो इसमें ये मान लेते हैं ये 3 और 2 रुपए हैं, तो ये 1 रुपए बचाता, मतलब ये 3 कमाएगा 2 खर्च करेगा तो ये 1 रुपए बचाएगा। तो दोस्तों ये इसकी क्या है, बचत। जब अनुपात में बचत, अनुपात में क्या बचत 1 रुपया है, तो रियली में बचत उसकी कितनी है 6 रुपया, सॉरी 600, क्या है 600 है। रियली में उसकी बचत कितनी है 600 है। अब ये रियली में बचत 600 है, रियली में बचत कितनी है 600 है। अब इस 600 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 24, मतलब 2400। मतलब ये कौन, जो Q है वो 2400 कमाएगा, और इस 600 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 क्या हो जाएगा 18, मतलब 1800 कौन कमाएगा, P कमाएगा। हमसे किसकी आय पूछा था, P की, तो P कितना कमा रहा है 1800, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तब यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तब कुल विद्यार्थी, यहाँ पर ला लिखना है, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसमें हमें बताना है कि उस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। हमें दिया है विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात प्रारंभ में, और यदि कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो अनुपात ये हो जाता है, ये अनुपात दिया है। तो आपको ये कुल संख्या आपको बतानी है। तो मान लेते हैं दोस्तों 3 कक्षाएं हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये हमने मान ली 3 कक्षाएं हैं। इन 3 कक्षाओं का प्रारंभ में अनुपात कितना दिया है 2:3:5, ये दिया है 2:3:5 ये दिया है। अब उसने आगे बोला है यदि कक्षा में 40 विद्यार्थी, यदि इसमें 40 विद्यार्थी ऐड हो जाते हैं तो ये अनुपात कितना हो जाता है 4:5:7 ये हो जाता है।
तो आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी की वृद्धि हुई है? 40 की वृद्धि हुई है। कितने? 40 की वृद्धि हुई है, तो ये हुआ। आप ये देखिए कि अनुपात में कितने की वृद्धि हुई है, तो अनुपात में कितने की वृद्धि हुई है? 2 की। इसमें 2 की, इसमें भी 2 की। मतलब सीधी सी बात आपकी ये है, जब अनुपात में वृद्धि 2 है, अनुपात में वृद्धि कितनी है? 2, तो रियली में वृद्धि कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। तो इसमें यदि 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। जब अनुपात में वृद्धि 1 है तो रियली में वृद्धि कितनी आई है? 20। अब रियली में वृद्धि कितनी आई है? 20। जब अनुपात में वृद्धि क्या है? 1। हमें क्या बताना है? कुल विद्यार्थी। अब कुल विद्यार्थी प्रारंभ में कितने हैं? 2, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 3 और तीसरी कक्षा में 5 अनुपात में। तो 3 और 2 5 और 5 कितना हो गया? 10। अब इस 10 में हम इस 20 से गुणा कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 200। मतलब हमारे जो कक्षा है उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 200। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों आप इस टाइप से करोगे। इसके बाद दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।